नमस्कार दोस्तों मैं हिमांशु पंत। इस माह में होने वाले 5 ग्रहों में विशेष परिवर्तन के बारे में जानकारी लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि इस टाइम में आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। दोस्तों, जैसे कि मई माह चल रहा है और इस माह में कुछ ग्रह स्थान परिवर्तन कर चुके हैं और कुछ ग्रह बकरी होने वाले हैं। जैसे मंगल 5 मई को स्थान परिवर्तन करके घनिष्ठा नक्षत्र में आ चुके हैं। मैंने अपने लेखों के द्वारा पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है कि जब घनिष्ठा नक्षत्र में मंगल आए थे तो जो घनिष्ठा नक्षत्र है उसमें कुछ भारत के और कुछ बाहर के देशों को रखा गया है। जैसे हम अगर भारत की बात करें तो उसमें राजस्थान, हिमाचल का कुछ प्रदेश, उत्तरी जम्मू कश्मीर, विदिशा, और बाहर की बात करें तो उत्तरी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया, इन नक्षत्रों, इन सारे जो जगहों का नाम मैंने बताया, ये इन नक्षत्रों में रखे गए हैं। 5 मई को जैसे ही मंगल ने कुंभ राशि में परिवर्तन किया, जिसकी जानकारी मैं अपने लेखों के द्वारा पहले भी दे चुका हूँ कि ये परिवर्तन होने से इन जगहों पर प्रभाव पड़ेगा। और आपने पाया होगा कि आप पहले रोज़ाना न्यूज़ में कोरोना की न्यूज़ ज़्यादा सुनते थे और हो सकता है कई जने इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में आ गए। काफ़ी ज्योतिष, काफ़ी लोग, काफ़ी बड़े बड़े सब जगह ज्योतिष में या हर क्षेत्र में सिर्फ कोरोना की बात होती है। ये एक नेगेटिव चीज़ है। मैं भी लिखता हूँ, अन्य भाई भी लिखते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसमें से कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमको पकड़नी चाहिए। जैसे आप ये भी पकड़ सकते हैं कि रिकवरी रेट क्या बढ़ा, क्या वाकई में ये केस बढ़ रहे हैं। केस तो भी बढ़ेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, केस बढ़ेंगे। उसमें कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा, कुछ प्रदेश सरकार के द्वारा छुपाई गई चीज़ें भी हैं जो दिखाता है, क्योंकि जैसे ही ग्रह परिवर्तन होंगे और कुछ वक्र स्थिति में आएंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। जो क्षेत्र मैंने बताए हैं, इन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा, ये तय है। और ये प्रभाव जो है जो हमारा 2021 आएगा और लगभग जो समय रहेगा वो 20 से 26 जनवरी के आसपास, उस समय तक इनका प्रभाव रहेगा, क्योंकि जून में सूर्य ग्रहण होने वाला है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो किसी भूखंड में उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। कई जनों का मानना है कि अर्थव्यवस्था का क्या होगा। मैं अपने लेखों के द्वारा पहले भी बता चुका हूँ कि अर्थव्यवस्था रिकवरी में जाएगी, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे आगे को एक रिकवर करने के चांसेस दिखते हैं। परंतु क्या भारत में ये भी बता देना चाहता हूँ कि कई विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर निवेश भी करेंगी, उसके पूरे आसार हैं, क्योंकि बुध अभी वृक राशि में चल रहे हैं, उसके बाद अपनी राशि में जाएंगे और जो समय है 1 अगस्त तक का, तो इस समय पे ये एक रिकवरी फेज़ है। तो बुध तो अपना काम करेंगे, लेकिन क्या व्यक्ति विशेष को भी इसका फल मिलेगा या फ़ायदा मिलेगा? व्यक्ति विशेष को इसका फल इसलिए नहीं मिलेगा, उसका कारण ये है कि अभी शनि भी बकरी होने वाले हैं। शनि जब वक्र होंगे और बृहस्पति के साथ ही वक्र होंगे और एक ही राशि में वक्र होंगे। जब कोई ग्रह बकरी होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका हम क्या ज्योतिष के हिसाब से हम उसका ये आशय लगाते हैं, मैं किसी रास्ते में जा रहा हूँ, ये रास्ता है, मैं सीधे चल रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि ये रास्ता गलत जगह पर मैं आ चुका हूँ, तो मुझे मुड़ना है। जब मैं मुड़ता हूँ तो उस समय पे मेरी कुछ समय के लिए गति जो है वो 0 हो जाएगी। लेकिन जब मैं पीछे को, मेरे को मालूम है कि मेरे को इस रास्ते में जाना है, तो मैं अपनी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता हूँ। और आप सबको वैसे भी पता होगा कि शनि की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है। जैसे ही वक्र होंगे तो वो मकर राशि से धनु राशि का फल देने लग जाएंगे। उनकी जो दृष्टि आज तक आगे जा रही थी वो पीछे को चली जाएगी। वक्र होने का मतलब ये नहीं है कि कोई नुकसान ही होना। शनि वक्र का मतलब होता है, आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के पीरियड में कई लोग जिनको शराब की बुरी लत थी, किसी न किसी कारण बस वो चीज़ें रुकी थी या रुकी हैं। कुछ लोग अभी भी इन चीज़ों से शायद दूर होंगे, लेकिन जैसे वक्र होंगे तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जिसको इन लतों की आदत है, इन चीज़ों से आप दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि शनि ये बोलते हैं या यह बतलाते हैं कि आप अपने आप को जो पुरानी गलतियाँ की हैं उनको दोबारा ना दोहराएं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शुक्र ग्रह भी बकरी होने वाले हैं और जो 12 तारीख से यानी आज ही से वो बकरी स्थिति में आने वाले हैं। शुक्र जब बकरे होते हैं तो ये समय
कभी भी पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो जून लास्ट तक का जो टाइम है, कई जनों की आपस में पार्टनरशिप में समस्या आएंगी। शादीशुदा जो लोग हैं वो एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर सकें ज़रूर करिए, नहीं तो आप लोग एक दूसरे की पुरानी बातें निकालेंगे कि आपने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें जिसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि शुक्र जब बकरी होंगे तो इन रिश्तों में थोड़ा सा कमी लाएंगे। धन, क्योंकि शुक्र याद रखिएगा, शुक्र दूसरे भाव का ही मालिक है, दूसरा भाव उसको दिया गया है। उस हिसाब से आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें कमी अगले लगभग जून लास्ट तक होने के चांसेस बनाता है। ये शुक्र का है। बृहस्पति और शनि के एक साथ होने से कई लोगों की शादियाँ भी तय होंगी इसी समय में। यहाँ से सितंबर तक कई लोग के आपस में रिश्ते जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं उनकी शादी तय होने के, और कुछ लोग की लॉकडाउन के बावजूद भी शादी होने के चांसेस पूरे बनाएंगे। परंतु क्या शादी करनी चाहिए? मेरा इसमें ज्योतिष के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि बृहस्पति नीच के हैं, इस समय में की हुई शादी कहीं ना आगे आने वाले समय में आपको ज़रूर समस्या पैदा करेंगी। बात करते हैं शनि क्या क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। देखिए, मज़दूरों की जो एक योग्य मज़दूर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी भारी कमी आ जाएगी। मज़दूरों के प्रोटेस्ट की संभावना दिखलाता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं पर आपके कर्म क्षेत्र, शनि कारक ही कर्म क्षेत्र के हैं, शनि कारक ही इन चीज़ों के हैं, शनि कारक ही मज़दूरों के हैं, शनि पेट्रोलियम से संबंधित इन चीज़ों के कारक हैं। पेट्रोलियम को रिकवरी रेट में ले आएगा, लेकिन मज़दूरों के लिए, मज़दूरों को कहीं ना कहीं पर यहाँ पर आत्महत्या करने की, क्योंकि शनि इन चीज़ों को पर अपना अधिकार क्षेत्र है उनका। तो मैं मज़दूरों की इसलिए बात करूँगा क्योंकि शनि, अगर ज्योतिष में कहा भी क्या है, अगर आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मज़दूरों को खुश रखिए, अपने वहाँ पर रहे अपने से नीचे कर्मचारियों को खुश रखिए, तो उससे आपका शनि आपको अच्छा फल देने लग जाता है। तो ये सारे ग्रह योग, जो 5 ग्रह एकदम परिवर्तित हो रहे हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। कुछ राशियों को विशेष मैं ध्यान देने की आवश्यकता बतलाऊँगा, जैसे मिथुन राशि है, आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है और धनु राशि है। इन राशियों को सितंबर तक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कई जनों का प्रश्न ये भी है कि नॉर्मल लाइफ कब से होगी, जैसे आप मूवी पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं वगैरह, ये नॉर्मल लाइफ धीरे धीरे तो नॉर्मल हो ही रही हैं, चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन अगर आप बात करते हैं तो जब राहु और केतु का परिवर्तन होगा सितंबर लास्ट में, उसके बाद जीवन धीरे धीरे नॉर्मल होगा। ये मत भूलिए, ये पूरा साल ख़राब है। 2020 का जो समय है ये कहीं ना कहीं पर अशुभ ही माना जाएगा, लेकिन आप सितंबर से रिकवरी करेंगे अपने जीवन पे, अपनी तमाम चीज़ों पे। और ये जो वक्रकाल है इसमें आप अपनी आदतों को सुधारिए, अपनी चीज़ों को बढ़िया करिए, और कोई भी ऐसी लत जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को समस्या होते आई है, इन चीज़ों से आप दूरी बना के रहिए, क्योंकि ग्रह कभी यह नहीं कहता है कि आप ये उपाय करिए तब चीज़ें होंगी। ग्रह आपकी आदतों को भी बतलाता है। अगर आप अपनी आदतों में परिवर्तन लाते हो तो आपकी चीज़ें अच्छी होती हैं और ग्रह भी आपको अच्छा फल देते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। अपना विशेष ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।